गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी टॉपिक चल रहा है अपना डेफिनाइट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन। देखिए, निश्चित समाकलन एक ऐसा टॉपिक है कि जब तक आप अनिश्चित समाकलन या इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के सभी मेथड्स तैयार नहीं होंगे तो आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ नहीं सकते। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के सारे मेथड जैसे जैसे रेस पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देख लीजिए, या अपने पास एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देख लो, या इंटीग्रेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख लीजिए। ये सारे मेथड क्लियर होने के बाद ही अपने पास क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको क्लियर हो पाएगा। पिछली क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे चेंज करते हैं और बेसिक कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे थे। नेक्स्ट आज के सेशन में अपन क्या करते हैं कि देखिए, जो कुछ अपने पास में इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन को जैसे आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या जैसे मान लो लॉन्ग मेथड है, बड़ा मेथड है, उस मेथड को सॉर्ट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टियां दे रखी हैं। उन प्रॉपर्टियों को यदि आप उन प्रॉपर्टियों की हेल्प से यदि क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका काफी इजी होगा, सरल होगा। और कई बार बोर्ड एग्जाम में भी क्या करता है कि बोलता है कि आप प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्वेश्चंस को सोल्व करिए। देखिए, इसका पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दे रखा है प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टियां है। इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या देखे, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए लिखता है क्या कि यदि कोई इंटीग्रेशन अपने पास ए से बी दे रखा है और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स दे रखा है, यहां पर समझना ध्यान से। देखिए, ये जो निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टियां हैं, उन प्रॉपर्टियों से यदि आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन सरल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, कम समय में सोल्व हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि अपने पास ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है इसको ऐसी के ऐसी रखें और केवल इसका ये वेरिएबल चेंज कर दूं तो इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। आंसर वही हमेशा सेम आता है अपना। यहां पर जैसे देखिए, इसकी लेफ्ट साइड है, इसको लेफ्ट साइड में इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, एफ एक्स, और लिमिट क्या दे रखी, ए से बी। फिर लिखते हैं इसकी अपर लिमिट, लिखते हैं अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट अपने पास ए दे रखी है। ये तो लेफ्ट साइड है भाई। इसकी राइट साइड की चर्चा करें तो राइट साइड में देख क्या दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन होगा अपने पास एफ टी, और लिमिट दे रखी है आपके ए से बी दे रखी है। तो ये अपर लिमिट इसमें लिखो एफ बी माइनस एफ ए। ये अपना क्या हो गया, दोनों का आंसर आ गया। आंसर दोनों का सेम आता है। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो देखे। जैसे अब मैं बात करूं कि यदि अपने पास लिमिट दे रखी है 0 से पाई बाई 2 दे रखी है भाई, यहां पर ये लीजिए 0 से पाई बाई 2 फंक्शन दे दिया आपका। जैसे मैं बोलूं बात करूं कोस एक्स का इंटीग्रेशन करो तो आप क्या करें, यहां पर कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन एक्स होता है। लिमिट क्या आ गई आपकी 0 से पाई बाई 2। अपर लिमिट लिख दो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 आ गया भाई। यहां पर साइन 90 की वैल्यू 1, 0 की वैल्यू 1 आ गई, 0 की 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ये आ गया। अब कहता है कि ये जो अपने पास वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल को चेंज कर दो। तो लिमिट तो आपकी वही रखो, लिमिट में कोई चेंज ना करो। इसको लिख दो मैं साइन टी, सॉरी कोस टी लिख दो इसको। देखिए, यदि वेरिएबल तो आप वेरिएबल चाहिए, लिमिट क्या दे रखी है अपनी 0 से पाई बाई 2, और अपने पास कोस टी ले लिया अपने पास एक्स की जगह। तो कोस टी का समाकलन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन टी, और लिमिट क्या आ जाएगी आपकी 0 से पाई बाई 2। वैल्यू लिख दो तो मैं क्या लिखूंगा, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू वापस क्या आ जाएगी अपनी, एक आ जाएगी। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि डेफिनाइट जो इंटीग्रल है, डेफिनाइट जो इंटीग्रेशन है या निश्चित समाकलन है, उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि ये जो लिमिट है इन लिमिट को चेंज न करें और केवल ये जो अपने पास चर राशि है इस चर राशि को चेंज कर दें। देखो यहाँ एक्स है, इसकी जगह पर ने क्या लगा दिया, टी लगा दिया। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा सेम आती है, समान आती है, इक्वल आती है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देखिए। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया कोस एक्स का, लिमिट यही है, कोस का समा इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर लिमिट क्या आ गई, पाई बाई 2 माइनस साइन 0, इसकी वैल्यू 1,
अब इस क्या किया, इस वेरिएबल को चेंज कर दिया, टी में कर दिया। तो कोस का इंटीग्रेशन, कोस का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स होता है, साइन टी होगा। लिमिट ऐसे कैसे लिख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 होती है। तो मीन्स क्या हुआ, किसी भी डेफिनाइट इंटीग्रल में, किसी भी निश्चित समाकलन में यदि एक वेरिएबल को चेंज करके दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देता हूं तो इंटीग्रेशन के मान में, इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो कई बार इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो काफी इजी हो जाते हैं। यहां पर देखिए इसका नेक्स्ट, देखिए यहां पर ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि कोई इंटीग्रेशन आपके पास ए से बी दे रखा है एफ एक्स डी एक्स का है, अब इसमें क्या बोलता है कि अब इस बार ना इसका ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को चेंज मत करो, इनकी लिमिट चेंज कर दो। तो ये लिमिट में से लिख दूं यहां पर, बी को नीचे ए को ऊपर लिख दूं, तो मेरे पास ये फंक्शन ऐसा बन जाएगा। और इसका आंसर किस में आएगा, अपने पास है माइनस में, यानी आंसर सेम आता है लेकिन इंटीग्रेशन की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है यहां पर। यानी लिमिट अपने पास यहाँ ए से बी थी, इसको मैंने क्या कर दिया, बी से कर दिया, वेरिएबल अपने पास वही एक्स का ऐसा कैसा है। तो देखिए लेफ्ट साइड को यदि मैं सोल्व करता हूं तो क्या बनेगा, ये लिख दिया ए से बी दे दिया, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। मैं यहाँ क्या लिख दूं, ए से बी लिख दूं, बी अपर लिमिट लगा दो, एफ बी माइनस एफ ए, ये तो मेरे पास क्या आ गया, इसके लेफ्ट साइड आ गई। राइट साइड में क्या देखिए, इसकी राइट साइड दे रखिए क्या कि यहां दे दिया माइनस ए, बी से ए को गया भाई अपने पास, ये आ गया अपने पास ऐसा यहां पर। अब ये खरा इसकी लिमिट चेंज कर दूं मैं यहां पर, तो देख क्या होगा, लिमिट चेंज कर दी है तो ये लोअर लिमिट से अपर कर दिया, अपर को लोअर, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एफ एक्स आ गया और लिमिट क्या आ गई, बी से ए आ गई और माइनस ऐसा बन गया यहाँ पर। ये इस माइनस को आप थोड़ी देर के लिए हटा दें तो देखिए यहां पर इसको ये कर लिया है भाई। यहां पर देखिए अब मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या बन गया मेरे पास, एफ ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पर। अब यदि इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए बन गया। तो आंसर दोनों का सेम आ रहा है, इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो गया, चिन्ह बदल गया। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि किसी इंटीग्रेशन में ये जो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, इनको मैं चेंज करता हूं, इनको मैं चेंज करता हूं तो इंटीग्रेशन की वैल्यू, इंटीग्रेशन का मान वही आता है, समाकलन का मान वही आता है, लेकिन इसका साइन है चेंज हो जाता है। ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टी है भाई। ये दो बेसिक प्रॉपर्टी है, नॉर्मल सिंपल सी है, जो अपन जनरली अपन ना इन प्रॉपर्टी का यूज करते आ रहे हैं, 11th क्लास में इनका यूज करना सीख जाते हैं अपन यहाँ पर। इसमें काम की प्रॉपर्टी अपने थर्ड प्रॉपर्टी से स्टार्ट होती है। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, यहाँ पर देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखता है कि यदि ए लेस देन सी से और सी लेस देन बी हो, तो यदि ऐसा है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यहां पर किसके इक्वल हो जाएगा भी, यहां पर पहली लिमिट ए से सी एफ एक्स और डी एक्स यहां पर, प्लस दूसरी लिमिट सी से बी होगी और यह आ गया एफ एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, इसकी पहचान बताएंगे, बिना पहचान अपन कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हर इंटीग्रेशन के में इसमें कौन सा इंटीग्रल आ रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है, समाकलन आ रहा है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, आपको इस प्रॉपर्टी की पहचान ध्यान रखनी होगी। तो देखिए जैसे सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड लेता हूं, इसकी लेफ्ट साइड में क्या आ गया, ए से बी आ गया अभी, ये मेरे पास एफ एक्स डी एक्स है अभी, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एफ एक्स बनेगा, लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, ए से बी आ जाएगी, अपर लिमिट लिख दीजिए आप यहां पर, तो एफ बी माइनस एफ ए, ये तो अपनी लेफ्ट साइड आ गई भी। राइट साइड की बात करते देखिए, इसकी राइट साइड में क्या दे रखा है, ए से सी दे रखा है, एफ एक्स डी एक्स है, ये सी है भाई यहां पर, प्लस सी से बी दे रखा है, एफ एक्स डी एक्स है भाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट अपने पास ए से बी ए से सी आएगी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट सी से
बी आ जाएगी भी अपने पास, यहाँ पर आ गई भी। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट लिखिए एफ सी माइनस एफ ए, फिर लिखूंगा एफ बी, यहां पर अपर लिमिट एफ बी माइनस एफ सी, ये सी से सी कैंसिल हो गया, क्या बच गया अपने पास एफ बी माइनस एफ ए, ये दोनों का आंसर क्या आ जाएगा अपना, सेम आ जाएगा अभी यहां पर। ठीक है, ये तो इसका प्रूफ था थर्ड प्रॉपर्टी का। इस पर बेस्ड बेस्ड कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बुक से लेते हैं और फिर एक्सरसाइज के लेंगे भाई। देखिए नेक्स्ट एक अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है भाई ऐसा। तो देखिए हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी कोई निश्चित समाकलन हो, कोई डेफिनाइट इंटीग्रल हो, इंटीग्रेशन हो, और यदि उसमें मोड का यूज किया गया हो, मोड आता हो, मोड दे रखा हो कोई भी इंटीग्रेशन में, अभी तक अपन ने जो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ा है उस इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में मोड का कोई क्वेश्चन नहीं आया अपने पास, यहां पर नहीं आया। तो जब भी आपके पास मोड नजर आए तो समझना इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हमेशा थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं भाई। यहां पर हमेशा केवल और केवल थर्ड प्रॉपर्टी यूज होगी। तो पहचान क्या होगी अपने पास, जब भी अपने पास कोई भी इंटीग्रेशन आएगा और यदि उस इंटीग्रेशन में मोड नजर आ रहा है तो समझिए आप इसमें केवल और केवल थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी यूज करने से पहले अपन क्या करेंगे इसमें कि ये ध्यान रखना है, क्या वो देखते हैं। देखो इधर कि जब भी थर्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये जो अपने पास फैक्टर होगा या फंक्शन बोल दो, इस फंक्शन की x की वैल्यू निकालिए। ये फंक्शन की x की वैल्यू कैसे निकालें, तो मैं लिख दूं यहां पर एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल जीरो, एक्स कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल जीरो। क्या क्या आ गया फैक्टर इसका, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल जीरो। तो एक x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से जीरो आएगी, एक x की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन आएगी, एक x की वैल्यू क्या आएगी प्लस वन आएगी। तो अपने जो x वेरिएबल है, जो x राशि है ना, इन लिमिटों के रूप में एडजस्ट करती हुई चलेगी, इन लिमिटों के रूप में आगे चलेगी। तो सबसे लोअर लिमिट कितनी है अपनी, माइनस वन। तो मैं इस फंक्शन को ना मोड से रहित करूंगा, तो पहले लोअर लिमिट माइनस वन, इस माइनस वन से बड़ी कौन सी है, जीरो, और ये मेरा फंक्शन आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। फिर इस जीरो से बड़ी कौन सी है, वन आ रही है भाई, यहां पर जीरो से वन है और मोड में एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। फिर इस वन से बड़ी कौन सी आ रही है, टू आ रही है, तो वन से टू, और मैं लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। यहां पर वापस देखिए, जब भी कोई आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ें और यदि उस इंटीग्रेशन में आपको मोड नजर आता है तो हमेशा और हमेशा केवल थर्ड प्रॉपर्टी यूज होगी। और जब भी थर्ड प्रॉपर्टी यूज करें तो पहले यहां पर जो अपने पास वेरिएबल होगा, x होगा, t होगा, जो भी होगा, उस वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल लेंगे कि x की वैल्यू कहां कहां होगी। जो अपने पास लिमिट है x की, वो x की लिमिट कहां कहां एग्जिस्ट करेगी, वो लिमिट निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो एक वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस वन, जीरो और प्लस वन, ये तीन तो ये आ गई। एक अपर लिमिट अपने पास क्या दे रखी है, टू दे रखी है। तो पहली लिमिट क्या बनेगी, जीरो से असेंडिंग ऑर्डर में माइनस वन, जीरो, वन और टू अपने पास। तो पहली लिमिट आपकी माइनस वन से लेकर के जीरो तक, दूसरी लिमिट जीरो से वन तक होगी, तीसरी लिमिट क्या होगी, वन से टू तक होगी। ये ध्यान रखें, जो भी आपकी एक्स की वैल्यू यहां से निकलेगी वो वैल्यू आप यहां पर ऐसे चेक कर लेंगे भाई। यहां पर इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई। यहां पर तो देखिए पहले इसको मैं चेक करता हूं। देखिए यहां पर अपन ने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, एक्स की वैल्यू आने के बाद अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो पहली लोअर लिमिट क्या आ गई, माइनस वन से जीरो, फिर जीरो से वन, फिर वन से टू। अब ये जो अपने पास मोड आ रहा है ना, इस मोड को यहां से हटाने काम करेंगे, डिलीट करेंगे, हटाएंगे इसको। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो लिमिट है ना जी माइनस वन और जीरो, इसकी कोई भी इसके बीच की कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दो भी। दोबारा समझिए, माइनस वन से जीरो के बीच की वैल्यू अपने पास है ना, ये दे रखा है भाई। मैं जैसे ले लू माइनस की 0.5 ले ली भाई, यहां पर ये माइनस 0.5 को इसमें पुट कर दो, तो माइनस का 0.5 का क्यूब माइनस और माइनस 0.5, माइनस 0.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो ये तो बन गया प्लस का 25 इंटू माइनस का 0.5, यानी माइनस में कितनी वैल्यू होगी, 3 बन गई, 125 बन गई। ये लीजिए
यानी -0.125 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस का माइनस माइनस प्लस बन गया 0.50 आ गई भाई यहां पर। तो ये वैल्यू बड़ी अपने पास, ये वैल्यू छोटी, यानी इसकी वैल्यू, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, यानी ये तो आ गया 0.125 और ये आ रहा है 0.50। इस 0.50 में से ये माइनस की 125 माइनस करेंगे तो अपना आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये चीज आप कैलकुलेशन करेंगे। दोबारा समझिए, इसके बीच की वैल्यू -1 से 0 की कोई भी बीच की वैल्यू, जरूरी नहीं आप 0.5 लें, कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस फंक्शन में। इसमें पुट करने के बाद जो इसका रिजल्ट आता है, अब रिजल्ट किस में आ रहा है अपने पास में, प्लस में, तो यहां पर क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, प्लस का साइन यूज करते हैं। ये मेरे पास बन गया x³ - x dx बन गया, हो गया। ऐसे अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर इस 0 और 1 के बीच की वैल्यू पुट करता हूं। देखिए अब मैं, देखिए इसके बीच अब क्या करें, 0 और 1 के बीच की वैल्यू पुट करूंगा 0.5, तो 0.5 का क्यूब -0.5, तो ये तो बन गया 0.125 और ये बन गया 0.50। तो यहाँ 0.50 है ना, माइनस का, प्लस का कितना है, प्लस का कितना 125, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा भी, माइनस में। कहने का अर्थ ये हुआ कि इनके बीच की वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे और रखने पर जो चिन्ह आता है, जो साइन आता है, कैलकुलेशन रफ में कर लेना, वो साइन में बाहर लगे। यहाँ प्लस था अपने पास में, तो यहाँ माइनस में आंसर आया तो मैं माइनस का साइन यूज करूंगा। 0 से 1 है और ये मोड कैंसिल होके इसमें चेंज हो जाएगा भी, यहां पर ये लीजिए, क्लियर हो गया। अब यहां पर एक और तीसरे वाला देख लेते हैं भाई, यहां पर देख लीजिए। अब तो ऐसे इसको क्या करेंगे भाई, यहां पर चेक कर लेते हैं। अब क्या करें, इसकी बीच की वैल्यू 1.5 ले लो, तो 1.5 का क्यूब -1.5, 1.5 का कितना आएगा भी, इसको कैलकुलेट करो। 1.5 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। 1.5 से एक बार और मल्टीप्लाई करो, 75 7 30 7 3 30 33, ये बन गया 3.375 -1.5। तो अपने पास ये आंसर भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा भी। समझना क्या है कि इनके बीच की वैल्यू इस फंक्शन में रखिए, रखने पर जो चिन्ह आता है, जो साइन आता है, देखिए इसमें रखने पर कैसा आएगा, ये इनकी बीच की वैल्यू इसमें रखूंगा तो माइनस में आएगा, इसके बीच की वैल्यू इसमें रखूंगा तो प्लस में आएगा। यहाँ पर तो यहाँ प्लस में आएगा, प्लस है, और यहाँ लिख दें क्या, 1 से 2, और यहाँ लिख देंगे x³ - x एंड dx लिखेंगे। इस प्रकार से आप ना, ये जो मोड अपने पास आता है ना, इस मोड को हटाने का कार्यक्रम होगा आपका ये वाला। ये अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी होती है। अब आप इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं भाई यहां पर। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x⁴/4 और x² लिमिट क्या आ गई आपकी, -1 से 0 बन गई। फिर माइनस इसकी वही x की पावर है, घात वाला पावर वाला, तो 4 और नीचे 4 -x² और लिमिट 0 से 1 आ गई भी। फिर प्लस इसकी क्या आ जाएगी, x⁴ और अपने पास क्या बन गया, नीचे 4 और -x²/2, लिमिट क्या आ गई, 1 से 2 बन गई भाई यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये लिमिट इसमें लिख के इसकी सोल्व कर लीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिए भाई। मैं यहां इस कोने में कर लेता हूं, देखिए इसको। अपर लिमिट कितनी है, 0, तो अपर लिमिट लिखूंगा तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। माइनस लोअर लिमिट लगाओ -1, तो यहां क्या बनेगा भाई, यहां पर -1⁴ नीचे 4, ठीक है, और -1/2 बन गया इसका रिजल्ट यहां पर। तो इसमें लिखो माइनस लोअर लिमिट 1/2, ठीक है। अब अपर लिमिट इसकी लिखो तो ये 1/4 आएगा और -1/2 बन गया अभी यहां पर, ये लीजिए। लोअर लिमिट जैसे ही लगाऊंगा पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, दूसरे वाले की वैल्यू आ गई। फिर प्लस यहां पर इसकी अपर लिमिट लिखो तो 2 की पावर 4 यानी 16 और नीचे कितना 4, -2 की पावर 2 यानी 4 डिवाइड में 2, -1/4 और प्लस का 1/2 बन जाएगा भी यहां पर। यानी अपर लिमिट लिखिए, लोअर लिमिट लिखिए। यह आंसर क्या बन गया अपना, प्लस में 1/4 बन गया, माइनस में 1/2 बन गया,
और माइनस नेक्स्ट पेज पे कर लो भाई थोड़ा सा आके इसको, माइनस 1/4 माइनस 1/2। देख लीजिए इसको वापस, ये रह गया अपने पास माइनस का बार साइन है, 1/4 1/2 लिख दिया भाई मैंने। एक तो ये हो गया, ये वाला ठीक है। अब इसको क्या क्या बनेगा, 1/4 1/2 माइनस में, माइनस 1/4 माइनस 1/2। एक बार और चेक कर लो भी, ठीक है भाई। दूसरे वाला क्या बनेगा, इसका बनेगा, इसको मैं 4 लिख दूं, इसको 2 लिख देता हूं भाई, फिर प्लस 4 माइनस 2। देखो 16 में 4 का भाग 2 बार, यहाँ 2 बन गया, फिर माइनस 1/4 प्लस 1/2, माइनस 1/4 प्लस 1/2 1/2। इसको सोल्व कर लो तो अपने पास माइनस 1/4 प्लस 1/2, माइनस 1/4 प्लस 1/2, और यहाँ क्या बन गया भाई अपने पास में 2 रह गया, माइनस 1/4 प्लस 1/2। सबको सोल्व कर लो, माइनस 1/4 प्लस 1/2 1/4 प्लस 1/2 प्लस 2 1/4 1/2। सबका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा भाई यहाँ पर, या -1, यहाँ पे 2 -1 2, यहाँ पे कितना आएगा 8 -1 और 2 आ गया भाई। प्लस की कितनी 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 2 14 आ गया भाई, प्लस का 14 बन गया। माइनस में 1 2 3, माइनस का 3 और नीचे कितना 4, तो कितना आ गया अपने पास 11 अपोन में कितना 4 आ गया। वापस एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूं, देखिए सिंपल सा है बिल्कुल। सबसे पहले थर्ड प्रॉपर्टी की पहचान ये मोड होगी, तो मोड आ गया, सबसे पहले थर्ड प्रॉपर्टी की पहचान करने के लिए मोड मिलेगा। इसकी वैल्यू आप यहां से पहले यहां से x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, लोअर लिमिट लोअर यहां पर ये -1 फिर 0 फिर 1 यहां पर इसमें पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद क्या करते हैं, समझने वाली बात ये है कि स्केयर इसके बीच की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, रखेंगे, रखने पर जो साइन आता है वो साइन मैं बाहर लगा लूंगा भाई। तो इसमें क्या आएगा, रखने पर वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। ये वाली वैल्यू जब इसमें पुट करता हूं तो माइनस में आंसर आता है, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, ये मोड कैंसिल कर दिया अभी। इस 1 और +2 के बीच की वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो आंसर प्लस में आएगा, ये बन गया। इंटीग्रेशन सिंपल सा है, फिर मैंने अपर लिमिट लिखी है, लोअर लिमिट लिखी है। तो इस प्रकार से थर्ड प्रॉपर्टी की पहचान क्या है कि जब भी कोई डेफिनाइट इंटीग्रल होगा, उस डेफिनाइट इंटीग्रल में यदि आपको केवल और केवल मोड नजर आता है तो ध्यान रखिए उसमें हमेशा केवल और केवल थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करके उस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन, इसको आप बार बार पढ़िए। देखिए जब तक आप इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे, इंडेफिनाइट इंटीग्रल में आपकी बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। मेरे चैनल पे बने रहिए। यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें यहाँ पर। थैंक्स।